हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नंदू सिंह। स्वागत है आपका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे इंडिया हिस्ट्री, और इंडिया हिस्ट्री में हमारे चल रही थी टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में अब तक हम 4 टेस्ट लगा चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पर, वैदिक सभ्यता पर, जैन धर्म बौद्ध धर्म पे, इसके अलावा मौर्य सभ्यता पे। आज जो 5वीं टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी है? 5वीं टेस्ट सीरीज़ है, और ये है गुप्त साम्राज्य पर। देखिए, यहाँ जितने भी जो सवाल बनाए गए हैं अति महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लीजिए, यही सवाल है जो रिपीट होते हैं। तो जो गुप्त साम्राज्य को लेकर के यहाँ एनसीईआरटी बुक्स है, इसके अलावा जो बीएसईआर बुक्स है, इन सब को एक माध्यम बना करके एक टेस्ट सीरीज ये बनाई गई है गुप्त साम्राज्य के ऊपर। किस प्रकार के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब है इसी में। इसके अलावा दोस्तों, आप जो हिंदी है या विज्ञान है, रीजनिंग है, मैथ है, आप ये भी इस प्रकार की जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ही प्लेलिस्ट में जाके वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल हैं, जैसे रीट एग्ज़ाम के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो एसएससी के एग्ज़ाम है, एलडीसी के एग्ज़ाम है, पटवार के एग्ज़ाम है, पटवार को लेकर के। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस में, वहाँ पे सी टेट के लिए, सब जो एग्ज़ाम है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर टेस्ट। 5वीं टेस्ट है ये। यदि दोस्तों अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो और साथ में यदि आपने अब तक चैनल में जो पीछे के वीडियोज़ है, जो 4 टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा हिंदी या संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के भी आप वीडियो देख सकते हैं यदि आपने अब तक नहीं देखे हैं पीछे के वीडियोज़। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये देखिए, किस प्रशस्ति में गुप्त, देखिए सवाल को अच्छी तरह समझिए कि किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, गायन व संगीत में दक्षता में गुरु तुम्बरु व नारद को लज्जित करने वाला, लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म का प्राचीर कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि यह प्रशस्ति का नाम पूछा है कि किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, गायन और संगीत में दक्षता में गुरु तुम्बरु और नारद को लज्जित करने वाला, लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का संरक्षक, साथ ही धर्म का प्राचीर कहा गया है। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है, लेकिन किस प्रशस्ति में कहा गया है? देखिए, ऑप्शन ए में एरन प्रशस्ति, बी में प्रयाग प्रशस्ति, सी में जूनागढ़ अभिलेख, डी उक्त सभी में। तो ज़रा आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप टेस्ट लगाइए, मूल्यांकन कीजिए अपना कौन सा सवाल सही है। दोस्तों, एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, इससे पता भी चलेगा कि आप किस स्थिति चल रहे हैं। साथ में सभी कमेंट करेंगे तो एक दूसरे से आपका मूल्यांकन भी होगा, आपके कंपैरिजन कर पाएंगे आप किस स्थिति में हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। तो बताइए आप किस प्रशस्ति में कहा गया? देखिए, ए में एरन, बी में प्रयाग प्रशस्ति, सी में जूनागढ़, डी उक्त सभी में। तो आइए हम हल करते हैं ये। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, और ये कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, कौन सा? बी विकल्प सही होगा यहाँ पे, ये होगा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ये उक्त सभी जो बातें बताई ये सवाल में कहा गया है। सवाल संख्या दूसरा, किस गुप्त शासक के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? देखिए, चीनी यात्री फाहियान
भारत आया था? ये सवाल है कि किस गुप्त शासक के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? ए में देखिए श्री गुप्त है, बी में समुद्र गुप्त है, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी में कुमार गुप्त है। तो किस शासक काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? देखिए चीनी यात्री जो फाहियान भारत आया था, सोचिए आप। देखिए एक तो हमने मैगस्थनीज के बारे में पढ़ा था, मौर्य वंश में जब हमने ये पढ़ा था कि मैगस्थनीज तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। यह चीनी यात्री फाहियान को लेकर के सवाल है। तो चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप पॉज करके आप जरा सोचिए। तो आइए हम हल करते हैं कि जो चीनी यात्री फाहियान आया था वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, उसके दरबार में ही आया था। फिर देखिए संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, देखिए संभवतः जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? ए में कुमार गुप्त प्रथम, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में स्कंदगुप्त, डी में श्रीगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कौन था संस्थापक? ज़रा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके सोचिए। तीसरा सवाल है आपके, तो ज़रा सोचिए आप। देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ये था कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो यहाँ ध्यान रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त प्रथम होगा, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, महेंद्रादित्य की उपाधि थी इसको। फिर देखिए आगे सवाल, निम्नलिखित में से रचना व रचनाकारों सुमेलित नहीं है। यानी रचना और उससे संबंधित जो रचनाकार है ये किस में सुमेलित नहीं है? 3 विकल्प में सुमेलित है, 1 विकल्प में सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है विकल्प, उसका चयन कीजिए आप, कौन सा ऐसा विकल्प है। तो आइए हम देखते हैं कि ए विकल्प देखिए मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त बताए गए यहाँ पे। बी में देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास बताए गए हैं। सी में देखिए रावणवध रचना के भट्टी बताए गए हैं। और डी में स्वपन वासव दत्ता का भारवी बताया गया। तो किस विकल्प में ये होगा? ज़रा सोचिए आप कि किस में सुमेलित नहीं है, सवाल ये है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। एक ही विकल्प में कई सवाल बनते हैं, यहाँ एक ही विकल्प में कई सवाल पूछे। देखिए मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ और उस पूरे टॉपिक को उन सवालों में ही हल करवाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि पूरा जो टॉपिक है पूरे सवालों में आ जाए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे स्वपन वासव दत्ता भारवी नहीं था, डी होगा, इसका डी होगा, क्योंकि स्वपन वासव दत्ता भारवी की नहीं है, स्वपन वासव दत्ता भास की है। तो यहाँ भास है, तो यहाँ सभी विकल्प सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कालिदास है, रावणवध भट्टी का है। तो यहाँ होगा डी विकल्प, डी विकल्प हो जाएगा। 5वां सवाल देखिए, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? दशमलव प्रणाली का सबसे पहले विवेचन किसने किया? सवाल ये है, किस भारतीय गणितज्ञ ने? सवाल ज़रा सोचिए आप कि देखिए गणितज्ञ शब्द भी आया यहाँ पे और दशमलव प्रणाली है। ए में वराहमिहिर, बी में ब्रह्मगुप्त, सी में धन्वंतरी, डी में आर्यभट्ट। तो ज़रा सोचिए कि दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया था? तो देखिए गणितज्ञ के रूप में ये पूछा गया है, तो यहाँ सही जो विकल्प होगा डी होगा, ये डी विकल्प सही होगा। देखिए दशमलव प्रणाली का सर्वविवेचन आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट होगा।
छठा सवाल देखिए, किस गुप्त शासक के दरबार में कालिदास व अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे? बहुत अच्छा सवाल है। ये गुप्त शासक का जो पूछा है नाम, जिसके दरबार में कालिदास जैसे और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। देखिए, ए ऑप्शन में बुधगुप्त, बी में विष्णुगुप्त, सी में पुरुगुप्त और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके दरबार में थे कालिदास और अमर सिंह? वीडियो को पॉज करके आप देखिए, ज़रा सोचिए आप। और दोस्तों, यदि अब तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो देखिए, यहाँ जो सही विकल्प होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सातवां सवाल, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? भारत का नेपोलियन, देखिए भारत का नेपोलियन किसने कहा? किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? सवाल ये पूछा है कि ये नेपोलियन तो कहा, लेकिन किसने कहा है? देखिए, ए में मैगस्नीज, बी में विंसेंट स्मिथ, सी में फाहियान, डी में ह्वेनसांग। सोचिए ज़रा आप। बहुत अच्छा सवाल है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? सोचिए आप। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? देखिए, यहाँ हम चलते हैं उत्तर की ओर कि मैगस्नीज नहीं होगा, क्योंकि मैगस्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, तो इस समय तो हो ही नहीं सकता ये। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भी आया था, तो यहाँ कैसे नहीं होगा? तो यहाँ देखिए, समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था, ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये ध्यान रखिए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, तो यहाँ विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये सही विकल्प होगा, विंसेंट स्मिथ होगा इसका सही। उसने भारत का नेपोलियन कहा था। आठवां सवाल, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? देखिए, कौन सी प्रशस्ति है? प्रयाग प्रशस्ति। इसे ही इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा गया। में गुप्त शासकों की विजयों का उल्लेख है, लेकिन किस गुप्त शासक की? देखिए, कौन से गुप्त शासक की विजय का उल्लेख है? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में स्कंदगुप्त, सी में समुद्रगुप्त, डी में कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक की विजय का उल्लेख, उस शासक का नाम बताना है। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का पूछा गया सवाल, तो ज़रा सोच के आप बताइए कि किसका हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए, यहाँ जो सही होगा ये होगा, देखिए आपके सही विकल्प इसका होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है, तो यहाँ सी सही होगा। फिर अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल क्या है कि ये तो हो ही गया प्रयाग प्रशस्ति वाला, समुद्रगुप्त वाला। अब है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, जिसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ एक ही देखिए सवाल में कई सवाल बनाए गए, दो सवाल बनाए गए कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। देखिए, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में, एक तो ये, दूसरा उसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। तो एक ये भी सवाल तैयार हो रहा है कि उसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। तो सती प्रथा का उल्लेख देखिए, ए में एरण अभिलेख, बी में जूनागढ़ अभिलेख, सी में जूनागढ़ प्रशस्ति अभिलेख, ये डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा विकल्प? यहाँ देखिए आप, ज़रा सोचिए आप, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ जो सती प्रथा का उल्लेख, बहुत अच्छा सवाल है ये एरण अभिलेख में है, और एरण अभिलेख को ही भानुगुप्त का अभिलेख कहा गया है, तो यहाँ ए विकल्प सही होगा। अगला देखिए, किसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य जो कोई एग्ज़ाम हो, एसआई को लेकर के हो, टीचर एग्ज़ाम, टीचर्स की भर्ती परीक्षा को लेकर के हो, या अन्य किसी आर्मी
की भर्ती में हो, ये कई बार सवाल पूछा गया। किस गुप्त शासक को सिक्कों पर दर्शाया गया? देखिए सिक्कों पर दर्शाया गया और कैसे, वीणा बजाते हुए। इसका मतलब साफ सिद्ध हो रहा है कि वह संगीत प्रेमी भी था। तो ए में श्रीगुप्त, बी में समुद्रगुप्त, डी में भानुगुप्त, सी में भानुगुप्त और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया है, किसको दिखाया गया? जरा सोचिए आप। देखिए संगीत प्रेमी भी था, तो यहाँ जो होगा सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। सवाल संख्या 11वां देखिए कि किस निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से नहीं था? देखिए जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसके दरबार में नवरत्नों में से नहीं था। कौन नहीं था निम्नलिखित में से? देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में नवरत्न थे, देखिए ए में मोरहामीर, बी में अमर सिंह, सी में हरिसेन, डी में शंकु। तो विक्रमादित्य या द्वितीय दोनों एक ही बात, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य एक ही बात है। तो नहीं था, ये सवाल है कि नहीं था, यहाँ है से नहीं, नहीं था। 3 है, 1 नहीं है। तो यहाँ कौन सा होगा, जरा सोचिए आप। तो आइए हम हल करते हैं। ज़रा सोचिए आप, वीडियो को पॉज करके सोचिए आप। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो देखिए यहाँ जो होगा सही विकल्प होगा हरिसेन। हरिसेन नहीं था, नवरत्नों में नहीं था। देखिए जो नवरत्न थे, इसकी मैंने आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताई थी कि WW अमर का धन, अमर का धन, अमर का धन, ठीक है, WW अमर का धन घट से छुपाया, घट से छुपाया। ठीक है, ऐसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यहाँ W का मतलब वरहामीर, W का मतलब फिर वर रुचि, और फिर W का मतलब वेताल भट्ट, अमर का मतलब अमर सिंह, ऐसे ही का मतलब कालिदास, धन का मतलब धन्वंतरी, घट का, देखिए घट का घट खर पर था, घट खर पर था। ठीक है, और छुपाया, छुपाया में शपनक हो जाएगा। ठीक है, और से का अर्थ यहाँ शंकु हो जाएगा। तो से देख, घट से छिपाया, से यानी शंकु, छिपाया यानी शपनक, ये नवरत्न थे यहाँ। तो यहाँ हरिसेन नवरत्न में नहीं था, सी ऑप्शन होगा। फिर देखिए भारत में ईंटों का बना प्राचीनतम मंदिर जो गुप्तकालीन है। देखिए भारत में कौन सा मंदिर था जो ईंटों का बना प्राचीनतम मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है ईंटों का बना हुआ, और ये गुप्तकालीन मंदिर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी में भीतरी गांव का शिव मंदिर, सी में सोमनाथ मंदिर, डी में जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ ईंटों का बना गुप्तकालीन प्राचीनतम मंदिर पूछा गया है। तो कौन सा होगा देखिए आप, ईंटों का बना प्राचीनतम मंदिर पूछा गया है। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं। देखिए ईंटों का बना हुआ और सबसे पुराना मंदिर और गुप्तकालीन, ये होगा भीतरी गांव का शिव मंदिर। देखिए जो भीतरी गांव का शिव मंदिर है, यही ईंटों का भारत में बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है, और ये कानपुर में है, कानपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये भीतरी गांव का शिव मंदिर। सवाल 13वां देखिए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी थी। देखिए गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में एक व्यापारिक मंडी का नाम पूछा है, व्यापारिक केंद्र था, और ये सवाल रीट भर्ती परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, रीट भर्ती परीक्षा में। तो गुप्त काल में जो सुदूर पश्चिम में एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक मंडी थी, वो कौन सी थी? ए में पैठन, बी में उज्जैन, सी में झांसी, डी में कानपुर।
सोचिए सही विकल्प क्या होगा, उत्तर दीजिए, आप आंसर दीजिए। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो व्यापारिक मंडी थी, ये दोस्तों पैठन थी। ए होगा इसका, पैठन। पैठन देखिए ये है महाराष्ट्र में, तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये पैठन थी ये, तो यहाँ सही विकल्प होगा पैठन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि शिखर युक्त दशावतार मंदिर स्थित है। देखिए अब की बात शिखर युक्त दशावतार मंदिर पूछा है। देखिए ये जो भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त मंदिर भी है, उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर युक्त निर्माण का एक पहला मंदिर है, पंचायतन शैली में है। तो ये देखिए कौन सा है, देखिए यहाँ हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए कोणार्क में, बी पूरी उड़ीसा में है, शिखर युक्त दशावतार मंदिर स्थित है झांसी में, डी कानपुर में। तो कौन सा विकल्प होगा, देखिए कोणार्क, पूरी उड़ीसा, झांसी, कानपुर। देखिए शिखर युक्त दशावतार मंदिर पूछा है, और शिखर युक्त दशावतार मंदिर वह है जिसमें शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु की प्रतिमा है, और ये भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त मंदिरों में है। तो कहाँ पर स्थित है ये जगह पूछी गई है। देखिए सही उत्तर होगा इसका झांसी, झांसी में। देखिए देवगढ़ नामक स्थान है, देवगढ़, वहाँ देवगढ़ में यह मंदिर स्थित है दशावतार का, झांसी में। और अभी ईंटों का मंदिर हमने भीतरी गांव का शिव मंदिर कानपुर में पढ़ा था, और ये शिखर युक्त दशावतार मंदिर है। देखिए दोनों ही मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है देवराज, शक्रोपन, इंद्रसम, ये उपाधियां किसको थी। देखिए तीनों उपाधियों की बात है, देवराज, शक्रोपन और इंद्रसम की उपाधियां। बहुत अच्छा सवाल है। उपाधियों को लेकर के पहले मौर्य काल में अमित्रोचेडस की उपाधि बिंदुसार को थी। ये सवाल रीट भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ उपाधियों को लेकर के है सवाल। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए ए में कुमारगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में श्रीगुप्त और डी में समुद्रगुप्त। तो देवराज, शक्रोपन, इंद्रसम की उपाधियां, जरा सोचिए आप, देखिए कौन सा सही होगा, ये आप जरा सोच करके उत्तर दीजिए इसका आप। तो आइए हम हल करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए देवराज, शक्रोपन, इंद्रसम की उपाधियां ये थी आपके स्कंदगुप्त को, तो बी सही होगा, ये स्कंदगुप्त उसी को थी, ठीक है। तो यहाँ ये होगा। जैसे श्रीगुप्त की उपाधि पूछी जाए तो दोस्तों आदिराज और महाराज की थी, आदिराज महाराज की, ये इसको थी, तो यह ध्यान रखिए आप थोड़ा। और पराक्रम, कविराज, लिच्छवी दोहितर, ये कौन था, ये समुद्रगुप्त था, क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ, कुमार देवी का पुत्र था, तो ये लिच्छवी दोहितर भी समुद्रगुप्त था। तो यहाँ वैसे देखिए सवाल थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि देवराज, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, ये कुमारगुप्त द्वितीय की भी रह चुकी है, लेकिन यह शक्रोपन, इंद्रसम, तीन एक उपाधियां साथ आ गई, तो तीन उपाधि आने के कारण ये देखिए ये सवाल स्कंदगुप्त हो गया। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में किसने कहा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में किसने कहा था कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि लोग, चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में किसने कहा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। देखिए हवेनसांग, ए में, बी में फायान, सी में मैग्सनीज, डी में डाइमेक्स। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन बहुत अच्छा शासन था, स्वर्ण काल था। गुप्त काल, वैसे भी गुप्त काल स्वर्ण काल है, और गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त जो द्वितीय है या विक्रमादित्य है, उसका काल स्वर्ण काल था। चोर डाकुओं से कोई भय नहीं था। ये किसने कहा, देखिए जरा सोच के बताइए आप। तो यहाँ सही जो विकल्प होगा फायान होगा। ये बात फायान ने कही थी, क्योंकि मैग्सनीज है, डाइमेक्स बिंदुसार के दरबार में था, मैग्सनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ये यहाँ हो ही नहीं सकता। हवेनसांग
देखिए हर्षकालीन है, तो होगा इसका फाहयान। 17वां सवाल देखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है। विशाख द्वारा रचित संस्कृत का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है, ये कौन सा नाटक है? देखिए, ए में कुमार संभव, बी में रावण वध, सी में मुद्रा राक्षस, डी में पंचतंत्र। जिसमें देखिए जो नाटक है उनमें नायिका है जरूर, लेकिन जो विशाख दत्त ने जिस नाटक की रचना की है उसमें नायिका नहीं है, नायिका रहित है। तो ऐसा नाटक कौन सा है? ये संस्कृत भाषा का नाटक है। तो देखिए यहाँ जो सही विकल्प होगा ये होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख द्वारा रचित नाटक है जो नायिका विहीन नाटक है। सवाल संख्या 18वां देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे गुप्त काल में सोने के सिक्के? ए में दिनार, बी में पर्ण, सी में कर्षण, डी में स्वर्ण धातु। देखिए सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ठीक है, सोने के सिक्के यानी स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी गुप्त काल में? ज़रा सोचिए, बहुत अच्छा सवाल है, ऑफलाइन मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था आप लोगों को। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? देखिए ये इसका सही उत्तर होगा, ए विकल्प सही होगा, दिनार कहलाते थे। क्या? दिनार, याद रखिए दिनार। 19वां सवाल देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किस गुप्त शासक को सौ-भुज बल पराक्रम एक बंदो कहा है? देखिए प्रयाग प्रशस्ति में सौ-भुज बल पराक्रमक एक बंदो कहा है, ये किस प्रशस्ति में कहा है? जरा सोचिए। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में कहा है, लेकिन किस गुप्त शासक को कहा? देखिए इस गुप्त शासक का नाम बताना या। ए में घटोत्कच, बी में श्रीगुप्त, सी में कुमारगुप्त, डी में समुद्रगुप्त। तो कौन सा होगा? देखिए आप, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने कहा, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन ही था। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता का एक सवाल बनता है यहाँ। दूसरा सवाल ये पूछा ही गया कि सौ भुजबल पराक्रम एक बंदो, ये किसको कहा गया? तो देखिए ये जो कहा गया है इसका सही होगा समुद्रगुप्त को। यहाँ समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के मैं सवाल आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया। 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, ये प्रयाग प्रशस्ति में ही कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। और प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं अच्युत और नागसेन को पराजित किया था, और इसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा था। हरिसेन ने ही उसे शास्त्र तत्वार्थ भर्तु भी कहा था। तो यह ध्यान रखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। शासक कौन सा गुप्त शासक? समुद्रगुप्त से। सही डी होगा। ऐसे देखिए अगला सवाल 20वां सवाल है कि स्कंदगुप्त द्वारा गिरिनार पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, ये किस अभिलेख में उल्लेखित? देखिए सवाल को समझिए, यहाँ कई प्रकार से सवाल पूछा गया है और एक ही सवाल में कई सवाल बनते हैं। देखिए स्कंदगुप्त द्वारा जो गिरिनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई हुई झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। देखिए वास्तव में जो निर्माता था चंद्रगुप्त मौर्य था और उस झील का नाम है सुदर्शन झील। इसी सुदर्शन झील का किस गुप्त शासक ने, देखिए किस गुप्त शासक ने, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया। देखिए ये नष्ट हो जाने के कारण फिर से इसका जीर्णोद्धार करवाया था, फिर से बनाया था। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, उसके बाद में फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया था, वह स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो ये किस अभिलेख में उल्लेखित है? किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो ये किस अभिलेख में बताना है। ए में भीतरी अभिलेख, बी में एरण अभिलेख, सी में जूनागढ़ अभिलेख और डी में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख।
सही विकल्प का चयन कीजिए यहाँ कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ज़रा सोचिए। देखिए, ए में भीतरी अभिलेख, ए में भीतरी अभिलेख, बी में ऐरण अभिलेख, सी में जूनागढ़ अभिलेख और डी में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो स्कंदगुप्त से संबंध किसका रहा है? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, सही इसका जो उत्तर होगा वो जूनागढ़ अभिलेख होगा, क्योंकि स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी समुद्रगुप्त की मिलती है। ऐसे ऐरण अभिलेख और भीतरी अभिलेख ये संबंधित है भानुगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वह होगा जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? गुप्त साम्राज्य के ऊपर जो सवाल थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।